क्या कर लो, सब लोग HTS प्लगइन इंस्टॉल कर लो, HTS कोड हेल्प। क्योंकि स्प्रिंग बूट के प्रोग्राम लिखने के दो तरीके हैं, या तो आप ऑनलाइन जाएं स्प्रिंग इनिशियलाइजर, ठीक है, वहां से क्रिएट करें, और या कि फिर आप अपने इक्लिप्स से ही डायरेक्ट क्रिएट करें। तो इक्लिप्स से डायरेक्ट क्रिएट करने के लिए क्या है, हेल्प इक्लिप्स मार्केट प्लेस। जो थर्ड वाला हम अनइंस्टॉल करवा दिए थे ना, तो थर्ड वाले को अनइंस्टॉल रहने दो, फोर्थ वाले को इंस्टॉल करो। तुम्हारा लैपटॉप कहाँ से दे, बहुत दूर पड़ता है, कहाँ से आते हो, कितनी टाइम धूप पड़ता बाहर, धूप पड़ने लग गई बाहर इतनी टाइम जब आते हो। अपनी धूप नहीं करते, नहीं पूछ रहा हूँ आते नहीं करता है ना रूम में। अरे बाहर काफी धूप। अच्छा, तो यहाँ तुम लोग इंस्टॉल कर लो ये पहले वाला, पहले वाला कौन सा? पहले से है ये नहीं, 4 वाला करो ना फिर इंस्टॉल। 3 करा था वो भी, मतलब हाँ 3 को हटाओ, 3 का टाइम गया। 2.81 मिलियन पब्लिक इसको यूज कर रही है, तुम अभी 3 में पड़े हो। अब अपन क्या यूज करेंगे, अब जो भी प्रोग्राम लिखेंगे स्प्रिंग बूट के थ्रू। स्प्रिंग बूट इंटरनल यूज करता है किसको, स्प्रिंग को। और JDBC साइड मतलब डेटाबेस रिलेटेड जो भी प्रोग्राम लिखेंगे वगैरह लिखेंगे वो किसके थ्रू लिखेंगे, डेटा जेपीए के थ्रू। डेटा जेपीए इंटरनल यूज करता है किसको, हाइबरनेट को। तो स्प्रिंग भी थोड़ा समझ चुके हैं, हाइबरनेट भी थोड़ा समझ चुके हैं, तो अब ये दोनों चीज समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, हाँ। अब आप लोग मार्केट रेडी हो गए हो, अब आप इसी का, हाँ मतलब प्रैक्टिस करो, क्या बनाओ, कुछ करो, कंपनी पीछे पड़ रहे हो। कंपनी खोलो और बच्चों का रखो। हाँ ऐसे एक आध प्रोजेक्ट उठा लूं क्या, तुम लोग खुद दे दे बढ़िया। रोड मैप, छोटे छोटे टास्क दे सबका, आप ये बनाने पूरा प्रोजेक्ट तैयार हो गया, आपके पास पढ़ाई होगा क्या सर। अरे ये सब करने में पैसा नहीं मिलेगा ना, ऑनलाइन उठा, ऑनलाइन मेरे को आते रहते जैसे, तो उसको उठाते, उठाने के बाद काम डिवाइड करते सबको, उस चीज के लिए जो चीज जरूरत पड़ेगी वो पहले पढ़ाएंगे, हैं? फिर उसमें काम देंगे। एक प्रोजेक्ट तैयार हो गया तो कंपनी अपने आप से, तुम लोग भी अपने अपने रिज्यूम में लिख लोगे कि हमने एक लाइव प्रोजेक्ट पे वर्क किया। लाइव प्रोजेक्ट और ये चीज में फर्क है काफी। अब इसमें हम अपने डेटाबेस में वर्क कर, लेकिन उसके लिए बहुत चीजों की जरूरत पड़ेगी ना। जैसे एक तुम लोग का कोर्स खत्म होता है, उसके बाद कुछ चीजें सीख के आना, कुछ दिन का टाइम लो, फिर उसके बाद कुछ चीजें सीख के आना और कनेक्ट में रहना, जैसे कि डॉकर वगैरह हो गया। डॉकर में इसीलिए तो बता रहे हैं, नाम हम बता दिए, कोशिश तुम करोगे सर्च करोगे उसके बारे में, ठीक है। जैसे कल हमने लैम्बॉग बताया, अब वो तुम लोग का इंटरेस्ट है कि कैसे उसके ऊपर सर्च भी करते हो कि नहीं करते। log4j, log4j कितना बड़ा डीबगिंग टूल है, इसको भी अपने उसमें सर्चिंग लिस्ट में ऐड कर लेना। log4j, क्या पढ़े हो कल लैम्बॉग के बारे में सूरज सर? यही वही तो बता रहा जो आप बताए, मतलब डेटा सेटर खुद से नहीं क्रिएट करना पड़ेगा, और 2-4 टूल और किसमें देखो, यूट्यूब में देखो, यूट्यूब में कितने मिनट की वीडियो थी, 18 मिनट। लेकिन लैम्बॉग की कई वीडियो ऐसे उसमें पूरे पूरा ट्यूटोरियल बना रहे थे लैम्बॉग। और है एक log4j, उसको भी देखना।
log4j। लॉगिंग एक्टिविटीज के लिए, जैसे हम जो भी सर्च वगैरह करते हैं, कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, तो उस एप्लीकेशन में कई सारे एरर्स आते हैं। हो गया डाउनलोड? हो रहा? एसक्यूएल डेवलपर सब लोग कर लियो ना? रोहित, सूरज, अरविंद? आपका जीएसटी का बैच चल रहा है? हाँ, स्क्रीन जीएसटी वाली बैच चल रहा है? चलेगा, कोई बात नहीं। अब दोबारा से स्टार्ट होगा 16 तारीख से। जेडी जेडी मार्च से। हाँ इनका 19 होगा। हाँ, उसमें ज्वाइन कर सकते हैं दोबारा से। अब पूरा दिन आओ, बार बार आओ, क्या बस ये है कि आगे आगे ना बोलो, बस आते रहो जितने टाइम तुम्हारे हिम्मत हो, जब तक शरीर में जान चले। हाँ, बैठे रहते कुछ सुबह से, भेजना पड़ता है फिर उनको कि बस करो, क्योंकि बैठने में दिक्कत नहीं हो, बैठे तो रहते, फिर वो अगर हमको एक सेकंड खाली देख लिया तो फिर हमसे क्वेश्चन पूछ ले, अरे अभी अभी एक बैच उठा, तुम 2 मिनट शांति रखो, हमको भी शांति रखनी। फिर वो, नहीं ललित, तुम उतने टाइम थे जब वो 2 लोग थे, जब 2 लोग वो थे, तुम कितने बजे वाले बैच में आए? अंकित आपका था, मैं इनको अंकित। नहीं, वो लगता है एक लड़के थे 10 बजे बैठे, 10 बजे। अब मैं 1:30 बजे, थोड़ा 1 से 1:30 में फ्री हुआ, लंच का टाइम। अब लंच उसी टाइम करते नहीं है, भूख नहीं लगी। अब 10 मिनट बैठे हैं तो 10 मिनट वो हमसे एरर रखती है। अब उसका एरर करते करते फिर बैच स्टार्ट, अब तुम लोग आ गए, अब ये फिर 7:30 तक चलेगा इसे। तो वो 10-15 मिनट जो होता है ना, जो दिमाग शांत करने का, तो वो उसके चक्कर में दिमाग खराब होता है, फिर उसका फ्रस्ट्रेशन निकलता है दूसरे वाले बैच में अगर कोई अरविंद, हुआ ये डाउनलोड हो रहा? एसक्यूएल डेवलपर? डेटा सोर्स क्या है पता है? जो सारे कनेक्शन ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करके रखता है, यूआरएल, यूजर नेम, पासवर्ड, जो सारी चीज स्टोर होती है वो डेटा सोर्स के अंदर स्टोर होती है। ठीक है, तो वर्जन की वजह से सेट नहीं होता ना कहीं। किसमें? लगभग एक वाला जो क्वेश्चन मिल रहा है। हाँ हाँ, वही सब झंझट की वजह से क्या होगा, उसमें हमको सिलेक्ट करना पड़ता है। अब जैसे कल सेकंड लेवल कैच वाले में दिक्कत क्या थी, यही थी, कहीं हम जावा एक्स यूज कर रहे हैं, कहीं जकार्ता, कहीं उसके। अब इसमें क्या होगा, ये इतना एडवांस है कि हमने इसमें क्या लगाई, डिपेंडेंसी लगाई, ऑटोमेटिक मैच कर लेगा सारी डिपेंडेंसी सेम, जो उसके अकॉर्डिंग फिट बैठेंगी उसी वर्जन की ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगी। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहीं पे सॉल्व। ठीक है, एक्सएमएल हट जाएगा, देखने की जरूरत नहीं। और डिपेंडेंसी जो हम अलग अलग वर्जन की लगा लेते हैं, तो क्या हो जाता है, प्रोग्राम रन नहीं करता। ठीक है, वो बाइंड वाइंड वाला जो आ रहा था कल एरर, वो यही है, कहीं हम जावा एक्स लगा रहे हैं, इंपोर्ट कर दी, कंट्रोल शिफ्ट ओ दबा दिए, कहीं जावा एक्स आ गया, कहीं जकार्ता आ गया, इस कार्डियम मिसमैच के कारण वो एरर आ रहा है। अब या तो हम पुरानी वाली डिपेंडेंसी लगाएं जिसमें सारा क्या हो रहा है, जावा एक्स आ रहा है, या कि सारा लगाएं जकार्ता का, तो दोनों सेम टाइप में रहे तो फिर या तो इसी पार रहे या तो उसी पार रहे, ऐसे का जो चीज इधर दूर रहेगी। डेट स्टोर कराना, डेट स्टोर कराना। डेट स्टोर कराने की कब नहीं बताई, स्टार्टिंग में वो किया तो रहा, क्या नाम है वो,
जब दिए थे यार वो बैंक ट्रांजेक्शन वाला बताए थे, पूछे रहे हैं, तुम लोगों को काम दिए रहे हैं, तब विमल करके लाया था। ज्यादा दिन हो गए। अभी हम ऐसे टॉपिक बताएंगे तो फिर अभी उसमें न जाने कितनी चीजें बाकी हैं। तब तक स्टार्ट कर दें। ऐसे इसका एक बूट वाला कहीं था ना एक, दोबारा से एक बना देते हैं। कहाँ गया स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट, ये रहा। अदर्स में भी जाओगे तब भी सर्च कर दोगे स्प्रिंग। तो जब परफेक्ट वर्क करने लगे स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट, नेक्स्ट। अभी हम क्या करते हैं, कुछ नहीं ऐड करते, ग्रेडल से कर लेना मैवेन पे। ठीक है, ये कर लिया मैवेन पे। ठीक है, नाम दे देते हैं इसका 18। ठीक है, स्प्रिंग बूट 0। ठीक है, नेक्स्ट कर दिए। ये सारी डिपेंडेंसीज हैं ऑटोमेटिक, किसको कहाँ लगाना। तो अभी जैसे जब तक तुम लोग इंस्टॉल हो रहा है तब तक कभी कुछ नहीं लगाते, ऐसे सिर्फ इंट्रो बस दिखाते। ठीक है, नेक्स्ट, फिनिश। क्रिएट हो रहा, क्रिएट ऑटोमेटिक उसके वर्जन के अकॉर्डिंग ये क्या कर लेगा, सारी चीजें सेट कर देगा। स्प्रिंग बूट स्टार्टर, स्टार्टर टेस्ट, या ऑटोमेटिक लगा दिया जावा वर्जन 17। प्रोग्राम अपने स्टार्ट करने का एक ये क्लास दे दिया। ये क्या हो गया, एनोटेशन, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। ये एनोटेशन कई एनोटेशंस का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, कंपोनेंट और जो मेन कंट्रोलर वगैरह रहता है, ये एक क्या करता है, स्प्रिंग बीन्स बनाता है, मतलब इस क्लास का ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक बनेगा। ठीक है, ये स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन जो एनोटेशन है, ये किस किस का कॉम्बिनेशन है, ये इन सब का इंटरनल ये कॉम्बिनेशन, ये एनोटेशन इसके अंदर ऐड है। स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन, इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, कंपोनेंट स्कैन। ठीक है, ये सारे एनोटेशंस का एक कॉम्बिनेशन कौन है, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। ये रन मेथड, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, रन एज स्प्रिंग बूट ऐप। ये कहलाता बैनर। कितने टाइम लगा स्टार्ट होने में, सर्वर वगैरह सारी चीज स्टार्ट होने में, ये सारी चीज बता। स्प्रिंग बूट का वर्जन आपको अगर इसमें चाहिए कि अपना नाम आ जाए, इसे नाम किसका हो रहा है इंस्टॉल, सबका हो गया इंस्टॉल। चलो, जैसे इसमें तुमको चाहिए, ये कहलाता बैनर, ताकि जब प्रोग्राम रन करें तो क्या हो जाए, अपना नाम वगैरह आ जाए। एप्लीकेशन रिसोर्स,
एक्सएमएल फाइल का पूरा काम कौन करेगा? ये प्रॉपर्टीज फाइल। ठीक है, मैव एंड डिपेंडेंसीज ऑटोमेटिक इसके अंदर सारी लग के आती। लॉग 4j जो तुम लोग को मैं बोल रहा हूँ, SLF4j, जे यूनिट, ऐसे गए। क्या है? टेक्स्ट टू आस्की कोड जनरेटर। ये ऐसे ही टाइम पास जब तक तुम लोग इंस्टॉल कर रहे हो। टेक्स्ट टू आस्की कोड जनरेटर। ठीक है, कॉपी कर लिए। रिसोर्स में गए, यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल बनाता हूँ। क्या हो गया? बैनर डॉट फाइल। बैनर डॉट टीएक्सटी। अरे जादू तो आगे तुम लोग को देखिए जब इंस्टॉल कर लोगे। ठीक है, बाकी तो बता ही दिए थे कि आपको अगर क्या करना है, जैसे इसमें बहुत सारी क्लासें वगैरह बनाते हो आप, com.ay कर दीजिए। ठीक है, com.ay। अब आपने क्या किया, एक और पैकेज बनाया, com.ay जैसे कर दिया आपने DAO। यहाँ पे आपने क्या बनाई, एक सर्विस क्लास। सर्विस क्लास, सर्विस क्लास का आपने क्या बनाया, कंस्ट्रक्टर। इसको आपने बना दिया @सर्विस। ठीक है, सेकंड आपने बना दिया एक क्या, आपने बना दिया एक पैकेज com.ay.controller। एक क्लास बना दी कंट्रोलर के ऊपर एनोटेशन लगा दिए कंट्रोलर। ठीक है, तो जब आप एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, रन एज स्प्रिंग ऐप। कंट्रोलर और सर्विस क्लास दोनों का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। क्यों क्रिएट हो गया? क्योंकि हमने उसके ऊपर एनोटेशन लगाया। वो एनोटेशन क्या डिफाइन करता है, वो दोनों क्या है, स्ट्रिंग्स। अब आपने क्या किया, एक पैकेज बनाया इन डॉट टेस्ट। इसके अंदर आपने क्या किया, आपने एक टेस्ट क्लास बनाया। टेस्ट क्लास के ऊपर आपने क्या किया, टेस्ट क्लास क्या लगा दिया आपने, सर्विस कंपोनेंट कंट्रोलर, कुछ भी लगा दो जो कि उसको डिफाइन करे ये क्या है,
एक सर्विंग क्लास है तो क्या लगा देते, जैसे कर दिया अपन ने, क्या कि कंपोनेंट कर दिए। ठीक है, एप्लीकेशन स्टार्ट की, रन एज स्प्रिंग बूट है। टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ। क्यों क्रिएट नहीं हुआ? क्योंकि वो जहां पे हमारा जो मेन एप्लीकेशन होता है, जहां से हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट होता है, उसका जो पैकेज होता है वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बेस पैकेज होता है। ठीक है, तो बेस पैकेज के अंदर जितने भी पैकेज और क्लासें आएंगी, उसके अंदर जो भी क्लासों के बीच में अगर एनोटेशन लगा है, वो कहलाएंगी स्प्रिंग बीन्स क्लास, उनका ऑब्जेक्ट बनेगा। बट हमने यहाँ पे क्या किया, इन डॉट टेस्ट, तो ये बेस पैकेज के अंदर नहीं है, ये किसी दूसरे पैकेज के अंदर है, इसलिए क्या हो गया ये, इसलिए वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बेस बेस पैकेज कर दीजिए कॉम डॉट ए वाई। ठीक है, कॉमा इन डॉट, ठीक है। तो अब क्या हो गया, हमने डिफाइन कर दिया कि ये दोनों क्या हो गया, बेस पैकेज। अब रन किया, टेस्ट क्लास का भी ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, तो ऐसे, वैसे तो हमको किसमें लिखना पड़ेगा, एक बेस पैकेज से ही स्टार्ट करके सारे इंटरनल लिखना पड़ेगा। अगर आप बाहर लिखेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, अलग से यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है। तो वो जो पैकेज की नेमिंग है वो भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ। चलो तो अभी स्टार्ट करते हैं। स्टार्टअप प्रोजेक्ट इसमें कर लेते हैं क्या, मैवेन 19 0। ठीक है, बेस पैकेज कॉम डॉट ए वाई। नेक्स्ट, हमको किसके साथ वर्क करना है, स्प्रिंग डेटा के साथ। तो डिपेंडेंसी लगा लेते हैं, स्प्रिंग डेटा जेपी, स्प्रिंग डेटा जेपी। दूसरा, जिस भी सर्वर के साथ आपको वर्क करना है, जैसे कि ओरेकल के साथ ओरेकल ड्राइवर, माइस्क्यूएल के साथ तो माइस्क्यूएल, तो हम अपन किसके साथ यूज करेंगे, ओरेकल के साथ। ओरेकल ऑटोमेटिक आ गया ओरेकल ड्राइवर। नेक्स्ट, फिनिश। ऑटोमेटिक वर्जन के अकॉर्डिंग आ गई, इसमें तुम लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है कि कौन सा लेटेस्ट की, हमारे में कौन सा सर्वर है, वो ऑटोमेटिक सारी चीज कर देगा। ये इंपोर्ट कर दीजिए। तो एक कोई टेबल बना लेते हैं। ठीक है, एक कोई टेबल बना लेते हैं, वैसे टेबल भी यहां से बना देते हैं अगर कहोगे तो, SRC। ठीक है, एप्लीकेशन हो गया, बन के रेडी, फॉर्म डॉट एक्सएमएल में ओरेकल और स्प्रिंग डेटा डेटा लग गई डिपेंडेंसी। ठीक है, ऑटोमेटिक मैचिंग की। अब इसके अंदर कर लेते हैं क्या, एक एंटिटी क्लास बना देते हैं, एक पैकेज कॉम डॉट ए वाई डॉट एंटिटी, उसके अंदर एक क्लास बना लेते हैं, जैसे कि किस नाम से टेबल बना ले, स्टूडेंट 2 नाम से बना लेते। ठीक है, एक हायरार्की में ही चलती रहे। जैसे स्टूडेंट 1 कब बनाए थे, लगता है किसी दिन, ये हो गया स्टूडेंट 1।
इसी को स्टूडेंट टू नाम से बना लेते हैं, ठीक है, नहीं तो ऐसे फिर हम नाम ही डेली रखते रह जाएंगे। क्लास का नाम कर दिए स्टूडेंट। इसको कर दिए क्या, @entity। यहाँ पे इंट आईडी, ठीक है, आईडी कर दिए। ड्यूकेट स्टूडेंट कर देते हैं। टेबल, टेबल नेम कर देते हैं स्टूडेंट टू, ठीक है, स्टूडेंट टू ड्यूकेट स्टूडेंट। आईडी हो गई, प्राइवेट, ठीक है, स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग कोर्स 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 कर देते हैं, कोर्स, बस। साथ ही साथ लेमवॉक लगा देते तो वहां भी वर्क कर देता, कोई बात नहीं, तो ये चलेगा ही। जनरेट गेटर सेटर कर देते हैं खुद से, एक कंस्ट्रक्टर जनरेट गेटर सेटर। चलो यूजिंग फील्ड्स कर देते हैं। सर इसमें जैसे जनरेट हैश कोड एंड इक्वल्स, ये क्या काम आता है? जैसे जनरेट हैश कोड एंड इक्वल, वो क्या काम आता है? जनरेट हैश कोड, राइट क्लिक सोर्स पे जाने से आपने गेटर सेट किया है यहाँ से, तो उसमें देखिए यहाँ पे हैश कोड एंड इक्वल्स, ये क्या है? अरे उनका एड्रेस वगैरह कहाँ पे वो ऑब्जेक्ट उनके बन रहे हैं। हैश कोड जैसे ऑब्जेक्ट का एड्रेस हाँ बता, हाँ हाँ तो ये वही काम करेगा। हाँ, ठीक। जैसे इन सबका जहां जहां रैम के अंदर जहां जहां हीप एरिया में जहां जहां क्रिएट हो रहे हैं उस जगह का एड्रेस। इस बार खुद से कर लेते हैं इसको। अब हमको चाहिए होगा एक इंटरफेस, एक इंटरफेस की जरूरत पड़ेगी, उसको कर लेते हैं कॉम डॉट ay डॉट रिपोजिटरी। स्टूडेंट रिपोजिटरी। तो स्प्रिंग डेटा जेपीए प्रोवाइड्स अस टू टाइप ऑफ रिपोजिटरी। रिपोजिटरी क्या होती है, ऑटोमेटिक, जिसके अंदर सारे ये मेथड्स वगैरह लिखी होती है। ऐसे इंटरफेस होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, ये सारी मतलब कि जेडीबीसी मेथड वगैरह हो गई ना, सेशन की सेव रिट्रीव, ये सारी मेथड किसके अंदर लिखी होती है, इन रिपोजिटरीज के अंदर। इसको कर लेते हैं अपन एक्सटेंड्स। तो जेप ए स्प्रिंग हमको ये डेटा जेपीए दो टाइप की रिपोजिटरी प्रोवाइड कराता है, पहला CRUD रिपोजिटरी, दूसरा डेटा जेपीए रिपोजिटरी। तो CRUD रिपोजिटरी किसके लिए, ये CRUD ऑपरेशंस को करने के लिए। तो अभी अपन उसी को यूज कर लेते हैं, फिर आगे वाला दूसरा बाद में बताएंगे। CRUD रिपोजिटरी आगे, यहाँ पे हमको क्या बताना पड़ेगा, टाइप, क्लास कौन सी है अपनी, क्लास का नाम है ड्यूकेट स्टूडेंट, ड्यूकेट स्टूडेंट। यहाँ पे इंटीजर, ठीक है। एक टाइप बता रही है।
यहाँ पे ये क्रेड रिपोजिटरी बताता है कि किसके ऊपर एक्शन आपको करना है। तो हमको उस क्लास का टाइप और दूसरा मतलब यू जो उसकी आईडी होती है प्राइमरी की जो होती है उस क्लास की, तो प्राइमरी की कौन है यहाँ पे आईडी, उस आईडी का टाइप क्या है इंटीजर, तो वो हमको बताना पड़ता है। तो ये एप्लीकेशन हम क्या कर लेते हैं, एक एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कंटेनर क्रिएट कर लेते हैं। अब ये कंटेनर हमको क्या कराएगा, इसका ऑब्जेक्ट बनाएगा, किसका, इस स्टूडेंट रिपोजिटरी का। जबकि स्टूडेंट रिपोजिटरी क्या है, एक इंटरफेस, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पॉसिबल है। हाँ, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पॉसिबल है, बट आपको दूसरी क्लास भी नहीं बनानी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप ऐसे करोगे, एक कोई नॉर्मल क्लास लिए, ठीक है, एक कोई नॉर्मल क्लास लिए, इंप्लीमेंट स्टूडेंट रिपोजिटरी करोगे, फिर उसके अंदर उन मेथड्स को क्या करोगे, ओवरराइड करोगे। ठीक है, फिर आप अपने इस यहां से किसको कॉल करोगे, जो आपने चाइल्ड क्लास बनाई हुई है, मतलब कि ऐसे ये हो गई क्रेड रिपोजिटरी, ये हो गई स्टूडेंट रिपोजिटरी, इसको आपने एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, अब आपको करना पड़ेगा एक दूसरी क्लास, इसमें क्या करना पड़ेगा, सारी मेथड ओवरराइड। ये है आपका एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन से आप ऑब्जेक्ट बनाओगे इसका, फिर आप उन मेथड्स को कॉल करोगे। बट ये करने की जरूरत ही नहीं, हम डायरेक्ट बनाएंगे इसका ऑब्जेक्ट, इसका, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, बट फिर भी बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, इस एप्लीकेशन कंटेनर की मदद से। कंटेनर क्या है, वही स्प्रिंग कंटेनर है जिसकी उस टाइम हम तारीफ कर रहे थे, वही अब इसकी तारीफ के पुल फिर से बनना स्टार्ट होंगे। तो ये क्या करेगा, ये रन टाइम पे एक क्लास बनाएगा, रन टाइम पे क्या करेगा, एक क्लास बनाएगा, और आप जब भी इसको कॉल करने जाओगे तो इसको इंप्लीमेंट करके इसमें से आंसर निकालेगा। इस क्लास का नाम दे देगा प्रॉक्सी क्लास। रन टाइम पे एक चाइल्ड क्लास बनाएगा, आपका ऑब्जेक्ट उस चाइल्ड के थ्रू पेरेंट की मेथड एक्सेस करेगा, और आपको दिखेगा क्या, आप किसकी मेथड एक्सेस कर पा रहे हैं, आपको दिखेगा कि आप डायरेक्ट, क्योंकि आप तो उसकी चाइल्ड क्लास को जानते तक नहीं है, आप जानेंगे किसको, इस स्टूडेंट रिपोजिटरी को, आप इसको जानेंगे। बट इंटरनल यही होगा, इसका प्रूफ दिखाते हैं कैसे। तो यहां पे करते हैं, अब स्टूडेंट रिपोजिटरी कर दिया, तो इसके इसकी सारी मेथड इसकी हम एक्सेस कर सकते हैं। हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे इसका स्टूडेंट रिपोजिटरी, जो कि क्या है, इंटरफेस। यहां पे हमने किया ctx डॉट स्टूडेंट रिपोजिटरी, स्टूडेंट रिपोजिटरी, ठीक है, STR कर इक्वल टू
ctx डॉट गेट बीन और क्लास टाइप स्टूडेंट रिपोजिटरी डॉट क्लास। ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ऑब्जेक्ट बनने के बाद हम क्या करेंगे, इस ड्यूकेट स्टूडेंट का तो ऑब्जेक्ट बन ही चुका है, इसका भी ऑब्जेक्ट रिट्रीव कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि वैसे टेबल हमको चाहिए कि वहीं से डायरेक्ट बना लें या कि फिर यहीं से बना लें। अगर यहीं से बना रहे हैं तो ऐसा कर लेते हैं कि ctx डॉट ड्यूकेट स्टूडेंट ds इक्वल टू ctx डॉट गेट बीन किसका, ड्यूकेट स्टूडेंट डॉट क्लास, इसका भी ऑब्जेक्ट मिल गया हमको। ds डॉट सेट आईडी तो जनरेट हो जाएगा, नेम नेम कर दिए जैसे, ठीक है। उसके बाद सेव करेंगे str डॉट सेव ds और एक मैसेज तुम्हारे लिए दे देते हैं क्या, टेबल क्रिएटेड एंड रिकॉर्ड सेव्ड। टेबल क्रिएट हो जाएगी और रिकॉर्ड उसमें सेव भी हो जाएगा, ऑटोमेटिक सारी चीज जनरेट। अब डेटाबेस की प्रॉपर्टी वगैरह कहां लिखें, यूजर नेम पासवर्ड, रिसोर्स में आओगे एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज, यहां पे आप स्प्रिंग, ये तुम लोग की एक्सएमएल फाइल है, ठीक है, स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट डेटा सोर्स डॉट ड्राइवर क्लास, ड्राइवर क्लास क्या है, ओरेकल डॉट जेडीबीसी डॉट, ठीक है, स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट क्या रहता फिर अगला, यूआरएल ना, यूआरएल यूआरएल। अच्छा, ये जो हिकारी है ना, ये हिकारी एक डेटा सोर्स है, मतलब जो कनेक्शन ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कराता है। हिकारी एक वेंडर है, ठीक है, वेंडर, हाँ वेंडर है, ठीक है। डेटा सोर्स डॉट कहां गया यूआरएल, कुछ ज्यादा सजेशन दे रहा है उसमें, यूआरएल, ठीक है। यूआरएल हो गया क्या, जेडीबीसी कॉलम, क्या सोचे होंगे भी आ जाए इस बार, आ रहा, जेडीबीसी कॉलम ओरेकल कॉलम थिन कॉलम @ लोकल होस्ट कॉलम 1521 कॉलम, ठीक है। उसके बाद डेटा सोर्स डॉट यूजर नेम, डेटा सोर्स डॉट यूजर नेम हो जाएगा सी है जे, डेटा सोर्स डॉट पासवर्ड, पासवर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब आपको प्रूफ भी देखना है कि जो भी क्वेरी वगैरह चल रही है उसका आपको भी शो एसक्यूएल